आप देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर पास पीटीओ रूल्स पार्ट 2। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 1, पास क्या है? पास क्या है? एक विशेषाधिकार, बी रेलवे में यात्रा करने के लिए, सी रेलवे द्वारा रेलवे कर्मचारी को दिए गए एक अधिकार या उससे ट्रेन में यात्रा करने के लिए अधिकृत करने वाला व्यक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी है। क्या है? तो पास रेलवे द्वारा रेलवे कर्मचारी को दिए गए एक अधिकार है या उसे ट्रेन में यात्रा करने के लिए अधिकृत करने वाला व्यक्ति है। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 2, एक विशेषाधिकार पास के लिए अधिकतम वैधता कितनी है? एक विशेषाधिकार पास के लिए अधिकतम वैधता कितनी है? ए 3 महीने हाफ सेट, बी 4 महीने फुल सेट, सी 2 महीने हाफ सेट, डी 5 महीने पूर्ण सेट। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी है। एक विशेषाधिकार पास के लिए अधिकतम वैधता 5 महीने पूर्ण सेट होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, परिवार का मतलब क्या है? परिवार का मतलब क्या है? रेलवे में परिवार किसे माना जाता है? ए पति पत्नी बेटा, 21 वर्ष से कम उम्र के बेटे और पूरी तरह से आश्रित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के छात्र, बोनाफाइड किसी भी उम्र की अविवाहित बेटी, चाहे वह कमाऊ हो या नहीं, आश्रित विधवा बेटी, रेलवे डॉक्टर की किसी भी उम्र का प्रमाणित अधेय पुत्र। बी पति पत्नी बेटा, सौतेला बेटा, दामाद, सास किसी भी उम्र की बेटी। सी पति पत्नी, विधवा माँ बेटा, किसी भी उम्र का सौतेला बेटा, किसी भी उम्र की बेटी। डी पिता के जीवित न होने पर पति या पत्नी, बेटे, किसी भी उम्र की सास और बेटी। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। परिवार का मतलब है कि परिवार में पति पत्नी बेटा, 21 वर्ष से कम उम्र के बेटे और पूरी तरह से जो आश्रित हो। अगर 21 वर्ष से ज्यादा हो तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के छात्र हो, किसी भी उम्र की अविवाहित बेटी हो, चाहे वह कमाऊ हो चाहे न हो, विधवा बेटी, तलाकशुदा बेटी, सौतेली माता, तलाक के शुदा माता, रेलवे डॉक्टर किसी भी उम्र का प्रमाणित अधेय पुत्र, ये जो है परिवार, इन्हीं को कहते हैं परिवार। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे आश्रित नहीं माना जाएगा? अब यहां प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से किसे आश्रित नहीं माना जाएगा? ए अविवाहित बहन, बी विधवा बहन, सी भाई और सौतेला भाई, पिता जीवित न हो तो, डी चचेरा भाई। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी चचेरा भाई। निम्नलिखित में से किसे आश्रित नहीं माना जाएगा? चचेरा भाई बहन, सास ससुर, चाचा चाची, इन सबों को आश्रित नहीं माना जाएगा। जबकि अविवाहित बहन, विधवा बहन, भाई, सौतेला भाई, पिता न जीवित हो तो ये सब आश्रित के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे आश्रित नहीं माना जाएगा? ए विधवा पुत्री, बी किसी भी उम्र का अशक्त भाई, सी तलाकशुदा पुत्री, डी चचेरी बहन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो क्या है? चचेरी बहन। मैंने आपको बतलाया ऊपर के क्वेश्चन में, मैंने आपको बतलाया कि चचेरी बहन, भाई जो भी हो, इन सबों को आश्रित नहीं माना जाएगा। विधवा पुत्री अगर हो तो आश्रित वो मानी जाती है। किसी भी उम्र का अशक्त, यानी कि कितना हो उम्र हो, अगर वो विकलांग बच्चा है, किसी प्रकार के उसमें शारीरिक कमी है, तो वो पूर्ण रूप से आश्रित माना जाएगा। और तलाकशुदा पुत्री को भी आश्रित माना जाता है, लेकिन चचेरा
भाई बहन, चाचा चाची, सास ससुर, इन सबों को आश्रित नहीं माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, ग्रुप ए तथा बी के अधिकारियों को नियुक्ति तिथि से प्रतिवर्ष कितना पास पीटीओ मिलता है? ग्रुप ए तथा बी के अधिकारियों को नियुक्ति की तिथि से प्रतिवर्ष कितना पास और पीटीओ मिलता है? ए 4 सेट पास और 4 सेट पीटीओ, बी 6 सेट पास और 4 सेट पीटीओ, सी 6 सेट पास और 6 सेट पीटीओ, डी 4 सेट पास और 4 सेट पीटीओ। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी है। ग्रुप ए तथा बी के अधिकारियों की नियुक्ति की तिथि से प्रति वर्ष 6 सेट पास और 6 सेट पीटीओ मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को प्रतिवर्ष कितना पास और पीटीओ मिलता है? ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को प्रतिवर्ष कितना पास और पीटीओ मिलता है? ए 4 सेट पास और 4 सेट पीटीओ, बी 3 सेट पास और 4 सेट पीटीओ, सी 6 सेट पास और 6 सेट पीटीओ, डी 4 सेट पास और 4 सेट पीटीओ। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी। इस प्रश्न का सही उत्तर बी है। 3 सेट पास और 4 सेट पीटीओ मिलता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को 3 सेट पास और 4 सेट पीटीओ मिलता है। ग्रुप डी के कर्मचारियों को 5 साल तक सिर्फ एक ही सेट पास मिलता है। उसके बाद 5 साल के बाद 3 सेट पास और 4 सेट पीटीओ मिलता है, लेकिन 5 साल तक पीटीओ जो है 4 सेट मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, प्रथम श्रेणी ए क्लास पास का रंग कैसा होता है? प्रथम श्रेणी का जो ए पास होता है, प्रथम श्रेणी का सुविधा पास में प्रथम श्रेणी का ए पास होता है, उसका रंग कैसा होता है? उसका कलर्स कैसा होता है? ए गुलाबी, बी हरा, सी पीला, डी उजला। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी। प्रथम श्रेणी ए पास का रंग उजला होता है। प्रथम श्रेणी ए पास का रंग उजला होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, प्रथम श्रेणी पास का रंग कैसा होता है? प्रश्न नंबर 8 में था कि प्रथम श्रेणी ए पास का रंग कैसा होता है। प्रश्न नंबर 9 में दिया है कि प्रथम श्रेणी पास का रंग कैसा होता है? ए गुलाबी, बी हरा, सी पीला, डी उजला। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी है। क्या? बी, हरा। प्रथम श्रेणी पास का रंग जो होता है हरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, द्वितीय श्रेणी ए पास का रंग कैसा होता है? अभी मैंने आपको बतलाया कि फर्स्ट श्रेणी ए श्रेणी का पास, फर्स्ट श्रेणी ए पास और फर्स्ट पास, यानी कि प्रथम पास। प्रश्न नंबर 10 है कि द्वितीय श्रेणी ए पास का रंग कैसा होता है? ए गुलाबी, बी हरा, सी पीला, डी उजला। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या? सी, पीला। द्वितीय श्रेणी ए पास का रंग जो होता है कैसा होता है? पीला कलर का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, द्वितीय श्रेणी पास का रंग कैसा होता है?
प्रश्न नंबर 11 में आ गया कि अब द्वितीय श्रेणी पास का रंग कैसा होता है? ए गुलाबी, बी हरा, सी पीला और डी उजला। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए गुलाबी। द्वितीय श्रेणी पास का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, सुविधा पास पीटीओ की वैधता आउटवार्ड तथा इनवार्ड जारी करने के तिथि से कितने माह होती है? सुविधा पास और पीटीओ की वैधता आउटवार्ड तथा इनवार्ड पास जारी करने की तिथि से कितने माह होती है? ए 3 माह, बी 4 माह, सी 5 माह, डी 6 माह। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 5 माह। सुविधा पास और पीटीओ की वैधता आउटवार्ड तथा इनवार्ड जारी करने की तिथि से 5 माह होती है। इससे पहले 4 माह थी लेकिन अब 5 माह हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, सुविधा पास पर रिजर्वेशन कितने बार रद्द कराया जा सकता है? सुविधा पास पर रिजर्वेशन कितने बार रद्द कराया जा सकता है? ए 3 बार, बी 4 बार, सी 5 बार, डी 2 बार। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी यानी कि 2 बार। सुविधा पास पर रिजर्वेशन 2 बार रद्द कराया जा सकता है। सुविधा पास पर रिजर्वेशन 2 बार रद्द कराया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, ब्रेक जर्नी अधिकतम कितना हो सकता है? यानी कि एक सुविधा पास पीटीओ में ब्रेक जर्नी अधिकतम कितना हो सकता है? ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। ए यानी कि 5 बार। अगर आपको दिल्ली से जम्मू तवी, दिल्ली से मुंबई, हावड़ा से मुंबई, जितनी भी लंबी दूरी की आप अगर सुविधा पास लेते हैं तो उनमें आपको ब्रेक जर्नी देना पड़ता है। और ब्रेक जर्नी जो है 5, अधिकतम 5 हो सकते हैं। मतलब वहां से आप अगर हावड़ा से चलते हैं तो आप गया दे सकते हैं, डीडीयू मुंगलसराय दे सकते हैं, कानपुर दे सकते हैं। जिस रूट से गाड़ी आ जाती हो आप 5 ब्रेक जर्नी दे सकते हैं। जहां भी आप ब्रेक जर्नी देंगे अगर पास में, वहां से आप रिजर्वेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, यदि पास फुल सेट आउटवार्ड जर्नी का आरक्षण कराया गया तब इनवार्ड जर्नी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि पास का फुल सेट आउटवार्ड जर्नी का आरक्षण कराया गया है तब इनवार्ड जर्नी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए इनवार्ड जर्नी की सुविधा समाप्त हो जाएगी, बी इनवार्ड जर्नी की सुविधा बचेगी, सी इनवार्ड जर्नी के दूसरा पास मिलेगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। इनवार्ड जर्नी की सुविधा समाप्त हो जाएगी। यदि पास पर फुल सेट आउटवार्ड जर्नी का आरक्षण कराया गया है तब इनवार्ड जर्नी की सुविधा स्वतः समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, गंतव्य स्टेशन के लिए वैकल्पिक मार्ग मौजूद हो तो एक मार्ग से दूसरे मार्ग का अंतर कितना होना चाहिए? गंतव्य स्टेशन के लिए वैकल्पिक मार्ग मौजूद हो तो एक मार्ग से दूसरे मार्ग का अंतर कितना प्रतिशत होना चाहिए? ए 20%, बी 15%, सी 20%, डी 25%। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 15%। अब ध्यान दीजिए
कि गंतव्य स्टेशन तक अगर पहुंचना हो और उस स्थिति में दो मार्ग दिखाई देते हैं और आप एक मार्ग से ना होकर दूसरे मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में एक मार्ग से दूसरे मार्ग का अंतर कितना प्रतिशत होना चाहिए। जैसे कि मेरा कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने जिस रूट से पास से अलाउ करवाए हैं, अगर उस रूट से आप नहीं जाना चाहते हैं, आप उसमें दूसरे रूट से जाना चाहते हैं, तो उन दोनों का अंतर अगर 15% होगा तो आपका जो है सुविधा पास पर टिकट जो है बन जाएगा। यदि गंतव्य स्टेशन से वैकल्पिक मार्ग मौजूद हो, उनमें किसी को भी चुना जा सकता है, तो लंबे मार्ग के मापने में 15% ही बढ़ाई जा सकती है। अगर लंबे मार्ग से गाड़ी कम समय लेती है तब भी लंबा मार्ग ही चुना जाएगा। अगर लंबे मार्ग से अगर गाड़ी चलने में कम समय लेती है तो लंबे मार्ग को ही चुना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 17, रेलवे कर्मचारी के बच्चे को स्कूल पास कितने सेट जारी किए जाते हैं। रेलवे कर्मचारी के बच्चे को स्कूल पास कितने सेट जारी किए जाते हैं। ए प्रति वर्ष 6 सेट, बी प्रति वर्ष 4 सेट, सी प्रति वर्ष 3 सेट, डी प्रति वर्ष 5 सेट। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी प्रति वर्ष 3 सेट। रेल कर्मचारी के बच्चे को स्कूल पास जो है वो प्रति वर्ष 3 सेट जारी किए जाते हैं। स्कूल पास जो है वो प्रॉपर फॉर्म 6A पर जारी किया जाता है। कर्मचारी के बच्चे उसके मुख्यालय से बाहर किसी दूसरे नगर में पढ़ने जाते हैं तो उन्हें मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रमाण पत्र के आधार पर यह पास दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, जो बच्चे प्रतिदिन रेल कर्मचारी के आवास से 40 किलोमीटर दूर तक जाकर पढ़ाई करते हैं उन्हें कौन सा पास जारी किया जाता है। अगर किसी भी रेल कर्मचारी के बच्चे रेल कर्मचारी जहां रहता है उसके आवास से अगर 40 किलोमीटर दूर तक जाकर पढ़ाई करते हैं तो उन्हें कौन सा पास जारी किया जाता है। ए मेटल पास, बी स्कूल कार्ड पास, सी चेक पास, डी ब्राज पास। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी स्कूल कार्ड पास। जो बच्चे प्रतिदिन रेल कर्मचारी के आवास या कॉलोनी से 40 किलोमीटर की दूर तक स्कूल जाकर पढ़ाई करते हैं उन्हें स्कूल कार्ड पास जारी किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 आपके स्क्रीन पर, स्कूल कार्ड पास किस श्रेणी का जारी किया जाता है। स्कूल कार्ड पास किस श्रेणी का जारी किया जाता है। ए प्रथम ए श्रेणी, बी प्रथम श्रेणी, सी द्वितीय श्रेणी, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी है। द्वितीय श्रेणी का जारी किया जाता है और इसकी वैधता 1 वर्ष होती है। प्रश्न नंबर 20 आपके स्क्रीन पर, एक वर्ष में प्रत्येक विद्यार्थी को कितने सेट सिंगल जर्नी पास दिया जाता है। एक वर्ष में प्रत्येक विद्यार्थी को कितने सेट सिंगल जर्नी पास दिया जाता है। ए प्रति वर्ष 6 सेट, बी प्रति वर्ष 4 सेट, सी प्रति वर्ष 3 सेट, डी प्रति वर्ष 5 सेट। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए प्रति वर्ष 6 सेट। अब ये प्रश्न जो है बहुत कंफ्यूजन का है। मैंने ऊपर आप समझते हैं कि ऊपर मैंने बतलाया कि ए के यानी कि कर्मचारी के बच्चे को प्रति वर्ष 3 सेट पास जारी किया जाता है। तो देखिए ये जो प्रश्न है परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है कि एक वर्ष में प्रत्येक विद्यार्थी को कितने सेट सिंगल जर्नी का पास दिया जाता है। अगर फुल सेट का आता है यानी कि एक वर्ष में प्रत्येक विद्यार्थी को कितने सेट, अगर सेट का आता है तो आने जाने का दोनों हो जाता है, तो 3 सेट पास जारी किया जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि एक वर्ष में प्रत्येक विद्यार्थी को कितने सेट सिंगल यानी कि एक साइड से पास जारी किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रति वर्ष 6 सेट।